हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा विद माही। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर टिश्यूज़। मुझे पता है काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, थोड़ा एकेडमिक वर्कलोड और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ब्रेक लेना पड़ा, बट नाउ आई एम बैक विथ मोर फोकस्ड एग्जाम ओरिएंटेड फार्मा कंटेंट जस्ट फॉर यू। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड, टिश्यूज़। टिश्यूज़ का हमारा सिलेबस क्या है? टिश्यूज़ में पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एपिथेलियम पढ़ेंगे। जो टिश्यूज़ होते हैं टिश्यूज़ के टाइप्स से, और ये टाइप्स जो हैं वो एपिथेलियम है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है, नर्वस टिश्यूज़ है। हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एंड इनको डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से। यही हमारा सिलेबस है और इसी को हमने वास्टली पढ़ना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यूज़? आप टिश्यूज़ के बारे में क्या जानते हैं? देखो, मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि सेल्स क्या होते हैं। सेल क्या होते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सो सेल्स की हेल्प से हमारी जो बॉडी के स्ट्रक्चर होता है और फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। अब एक इंडिविजुअल सेल्स अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, इसलिए सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यूज़ बोलते हैं। अब टिश्यूज़ को हमने बोल तो दिया कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ होते हैं जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो किस चीज़ की मेनली क्या काम होता है टिश्यूज़ का? कि टिश्यूज़ का काम होता है एक तो एब्जॉर्प्शन करवाना, सिक्रेशन करवाना, एंड हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है। सो ये मेनली वर्क होते हैं टिश्यूज़ के हमारे। सो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल परफॉर्म करते हैं उसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। मेन पॉइंट ये, टिश्यूज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं। अब ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, मतलब कि कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मतलब जो सेल्स ग्रुप में बन रहे हैं वो सिमिलर सेल्स है। ठीक है। कुछ होते हैं डिफरेंट सेल्स, जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो कंबाइन होकर ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंट सेल्स। तो ये जो डिफरेंट सेल्स होते हैं इन्हीं की वजह से ना हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनके टाइप्स बनते हैं। और ये टाइप्स कौन से हुए? टाइप्स जो होते हैं ये 4 टाइप्स के हुए हमारे टिश्यूज़ के। एक तो हुआ मस्कुलर टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू, एंड यहाँ जगह नहीं है, नर्वस टिश्यू, एंड 4th टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये लिख रखी है मैंने यहाँ पर। सो हमारे जो टिश्यूज़ के टाइप्स है वो है एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। अब जो ये टिश्यूज़ होते हैं, एक तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, वो तो नॉर्मल टिश्यूज़ बना लेते हैं। मगर कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ आके कंबाइन हो जाते हैं और वो अलग शेप के, अलग साइज़ के एंड अलग अलग अमाउंट में कंबाइन हो जाते हैं। तो उसी की वजह से हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के फॉर्म हो जाते हैं।
ओके। तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कोई भी हमारे एंजाइम हो, हार्मोन्स हो या कोई भी फ्लूइड होता है, उसको सिक्रीशन करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो हेल्प करते हैं वो हमारे टिश्यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें जब ब्लड फ्लो होता है या ऑर्गन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट होता है, तो इनके बीच में टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो रिड्यूस होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। तो हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा फ्लूइड होता है उसको वो बैलेंस करते हैं, मतलब उनका टेम्परेचर बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है? हमारा जो भी हमारी रेस्पिरेशन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है, इसमें भी ना मतलब किसी चीज़ का एलिमिनेशन करना एंड हमारी बॉडी में लेकर आना, उसको बैलेंस करने में ये हेल्प करते हैं। अब जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट है एपिथेलियल टिश्यूज़। इसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यूज़, फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, फिर आते हैं हमारे नर्वस टिश्यूज़। अब इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ाऊँगी, देन मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़ाऊँगी, एंड उसके अलग नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नर्वस टिश्यूज़ पढ़ाऊँगी। ऐसे करके हम सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? देखो, हमारी जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस होता है, जो हमारी ये भी स्किन है, ऊपर की स्किन है, जो ये स्किन बनी होती है हमारी, वो एपिथेलियल टिश्यूज़ से बनी होती है। जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हुए, ट्यूब्स हुए, वेसल्स हुए, ये सब जो बॉडी कैविटीज़ होती है, उनकी आउटर लेयर जो होती है, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, उसकी वो सब लेयर्स जो होती है वो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं, मतलब हमने बोला है ना कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ये। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इस तरह से। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत टाइटली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इनके बिटवीन कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये एक से ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब अरेंज होते हैं, ठीक है। और जो हमारे जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होती है जो उसको सपोर्ट करती है। मतलब ये जो सेल्स है आपके एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, इसके नीचे एक ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी होगी, काफ़ी थिन होती है ये। और ये क्यों प्रेजेंट होती है? ये सेल्स जो होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये मेन पॉइंट है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे मेन टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं एक सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल का मतलब होता है एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा लेयर्स में जो प्रेजेंट होंगे वो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज़ बोले जाएंगे, ठीक है। सिंपल में क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, मतलब टाइप्स आते हैं इसके? सिंपल में आते हैं सिंपल स्क्वाइमस, सिंपल कॉलमनार, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल सिलिएटेड। मतलब इनकी जिस टाइप की शेप होती है और जिस टाइप की इनकी बाहर की अपीयरेंस होती है, उसी टाइप से इनका नेम रख दिया गया है। सिंपल स्क्वाइमस मतलब बहुत फ्लैट टाइप का टिश्यूज़ होता है ये, और ये ज़्यादातर ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। और एल्वोली जो होता है, हमारे जो लंग्स में प्रेजेंट होता है एल्वोली, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर आता है हमारा सिंपल सिंपल कॉलमनार। कॉलमनार जो होते हैं वो लंबे लंबे कॉलम्स जैसे होते हैं ये टिश्यूज, तो इसलिए इनके सिंपल कॉलमनार रखा गया। सिंपल क्यों रखा गया? क्योंकि ये एक ही लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्यों कहा गया? क्यूबॉइडल क्योंकि जो इस टिश्यूज़ की शेप होती है वो क्यूब टाइप्स की होती है, इसलिए इसको क्यूबॉइडल शेप कहा गया।
एंड सिंपल सिलिएटेड। सिलिएटेड मीन्स जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है एंड कोई भी डस्ट पार्टिकल्स को कैच करने में हेल्प करती है, तो इसको सिलिएटेड कहा गया। ये भी एक सिंपल मतलब एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है। अब कंपाउंड को हम स्ट्रेटिफाइड भी बोल सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा लेयर्स में प्रेजेंट होना, ठीक है। सो इसमें पहले आते हैं स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़ में कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड, मतलब जिसमें कैरेटीन प्रेजेंट होता है उसको कैरेटिनाइज्ड और जिसमें कैरेटीन नहीं प्रेजेंट होता है उसको नॉन कैरेटिनाइज्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्यों गया है, क्योंकि एक से ज़्यादा लेयर्स जो होती है वो क्यूब शेप की होती है, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल बोला गया। फिर होता है नेक्स्ट पॉइंट ट्रांजिशनल टिश्यू। ट्रांजिशनल टिश्यूज़ वो होते हैं, ट्रांजिशनल मतलब आप समझिए, ट्रांजिशनल का मतलब होता है जो भी हमारा ऑर्गन होता है या हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो अपनी शेप बदल लेते हैं। मतलब अगर उनको फ्लेक्सिबल होना, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो रिलैक्स हो जाते हैं, और अगर उनको स्पेस नहीं देनी है, उनको नॉर्मल शेप में आना है तो वो वापस अपने शेप में आ जाते हैं, तो मतलब वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, इसलिए ट्रांजिशनल टिश्यूज़ बोला गया। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूरोसेंसरी टिश्यूज़। न्यूरोसेंसरी टिश्यूज़ जो होती है वो न्यूरॉन्स में हेल्प करती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे उनमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर पिगमेंटेड टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे बॉडी में पिगमेंट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा ग्लैंडुलर टिश्यूज़। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे हार्मोन्स को सिक्रीशन करने में हेल्प करते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहले तो होता है एंडोक्राइन, सेकंड होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। डक्ट की हेल्प से हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और एंडोक्राइन जो होते हैं वो विदाउट डक्ट की हेल्प से मतलब डक्टलेस होते हैं ये, और हमारे हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ सिंपल स्क्वाइमस, मतलब जो हमने ये टाइप्स पढ़े हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के, उनको एक एक करके हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो सिंपल स्क्वाइमस क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो काफ़ी फ्लैट टाइप के होते हैं, और जो इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो भी काफ़ी फ्लैट होती है, ठीक है। सो ये जो फ्लैट एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, मतलब हमारे सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम लोकेशन क्या होती है इनकी। सो लोकेशन हमारे एल्वेओली ऑफ लंग्स और लाइनिंग ऑफ ब्लड सेल, मतलब जो भी हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि हमारी ये ब्लड वेसल्स है, सो इनके ऊपर जो प्रेजेंट कवरिंग लेयर होती है वो स्क्वाइमस की होती है। सो एल्वेओली क्या होती है हमारी, जो हमारे लंग्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है एल्वेओली। एल्वेओली का क्या काम होता है, जो भी हमारी एयर होती है, जो मतलब हमारे लंग्स का काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है एंड ऑक्सीजन को इनटेक करना, ठीक है। सो जो भी ये जो एयर का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूज़न होता है, वो मेनली एल्वेओलीज होता है, तो ये गोल गोल टाइप की होती है, ठीक है। और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम की बनी रहती है, ओके। सो फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है कि डिफ्यूज़न करवाना, मतलब जैसे कि एल्वेओली है हमारे, जो भी हमारी जो एयर का डिफ्यूज़न करवाना होता है, मतलब एक्सचेंज करवाना होता है, वो जो हेल्प करती है वो सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम लेयर हेल्प करती है, ठीक है। और ऐसे ही ब्लड में भी हेल्प करती है ये, ठीक है। देखो सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम इस टाइप की होती है, फ्लैट होती है बिल्कुल, ठीक है। इसमें तो मैंने ब्रॉड दिखाया है आपको थोड़ा, इससे भी ज़्यादा पतली होती है ये, और इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती है। ये जो होती है काफ़ी फ्लैट होती है, स्केल लाइक सेल्स होते हैं, मतलब आपने एक स्केल देखा होगा उसकी तरह पतले पतले बिल्कुल चिपके हुए सेल्स होते हैं, और डिफ्यूज़न के लिए ये हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये होता है हमारा, आप जब एग्ज़ाम में ये इसके बारे में लिख के आओगे तो इस तरह से डायग्राम बना के आओगे और इसको लेबल करोगे, जैसे कि ये बेसमेंट में मेम्ब्रेन है, और ये आपके फ्लैट सेल्स है। आप इसको और फ्लैट करके बनाना, ओके।
सो सेकंड पॉइंट है हमारा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम क्या होता है हमारा, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी नेम है उसी की तरह ये सेल्स प्रेजेंट होंगे। मतलब स्क्वायमस जो एपिथेलियम थे हमारे, वो काफ़ी, स्क्वायमस का मतलब होता है फ्लैट, तो वो काफ़ी फ्लैट टाइप सेल टिश्यूज़ थे, और उसके सेल्स भी जो थे वो काफ़ी फ्लैट थे, स्केल टाइप के सेल्स थे, ठीक है वहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, कॉलमनार है मतलब कॉलम्स की तरह इसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे। कॉलम्स कैसे होते हैं आपके, इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के कॉलम्स की तरह सेल्स जो होंगे प्रेजेंट होंगे। और ये कॉलम्स जो मतलब इतने ब्रॉडली कॉलम्स की होते हैं, ये जो ब्रॉडली कॉलम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में। इनके फंक्शन बहुत अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आप जब डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन में सबसे पहले यही लिखेंगे कि जो ये सेल्स होते हैं वो सिंगल लेयर के होते हैं, इसलिए इसको सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम बोला गया है। और कॉलमनार इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कॉलम्स टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कॉलम्स की तरह लंबे लंबे होते हैं। और ये जो मॉडिफाइड हुए हैं वो 3 टाइप्स से मॉडिफाइड हुए हैं, एक गॉबलेट सेल्स, सीलिया सेल्स एंड माइक्रोविली। जो माइक्रोविली होती है वो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, वो एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। ये भी फाइबर्स की तरह मतलब थ्रेड की तरह छोटे छोटे धागे, छोटे छोटे की धागों की तरह ऊपर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीलिया भी वही काम करता है, एंड गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सो हमारे कॉलमनार एपिथेलियम की लोकेशन क्या हुई, पहले तो लोकेशन हुई कि हमारी जो स्टोमच होती है उसके बाहर आउटर लेयर में लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं, यूट्रीन ट्यूब में, एंड सम पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक में। मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ये लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या काम करने में हेल्प करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। सो जो कॉलमनार सेल्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, और इनके जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे बेसमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको ये याद रखना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम में ही ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती, बाकी सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, स्पेस भी प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, ओके। और ये कॉलमनार सेल्स है, और ये जो ऊपर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे ये सीलिया कहलाए जाते हैं। ये भी सबसे मेन काम होता है, जो भी हमारे जिसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारी नोज़ हुई, ठीक है, नोज़ में जो म्यूकस को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं वो सीलिया हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो नीचे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें भी ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन है उसको करने में हेल्प करते हैं। एंड जो भी हमारा अगर गलती से भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ चुका है तो उसको ट्रैप करने में भी हेल्प करते हैं, ओके। अब आता है थर्ड पॉइंट, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम वही बात है कि सिंपल का मतलब सिंगल लेयर में प्रेजेंट होगा, और क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब शेप में होगा। पहले हमने क्या पढ़ा, कॉलमनार मतलब लंबे लंबे कॉलम्स की तरह शेप में होंगे। अब क्यूबॉइडल मतलब क्यूब की तरह शेप में होंगे, छोटे भी होंगे एंड सिमिलर साइज के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। अब लोकेशन क्या होगी इसकी, कि डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होंगे। जो हमारे डक्ट होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं काफ़ी सारे ऑर्गन्स की, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और जो हमारे ग्लैंड होते हैं एंड किडनी होती है उसमें प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो ये जो डक्ट प्रेजेंट होती है उसी के अंदर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, हमारा सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है हमारे। और ये जो हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। आपको हर एक क्लासिफिकेशन में, हर एक टाइप्स में आपको डायग्राम भी बनाने होंगे, उसके फंक्शंस भी लिखने होंगे, उसकी लोकेशंस भी लिखनी होगी और उसकी डेफिनेशन भी लिखनी होगी। अगर इन तीनों या चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ कम हुई तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। एंड आप जो भी डायग्राम बनाओ उसको लेबल ज़रूर करो, ओके।
सो ये क्यूब शेप के होंगे, छोटे छोटे से ना बॉक्स टाइप के क्यूब शेप के होंगे, और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगे, और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट है हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एपरेंस दिखाना अपना। फॉल्स एपरेंस का मतलब होता है कि मतलब जो जैसा दिख रहा है वैसे वर्क नहीं करना, ठीक है। सो जो ये होता है स्यूडो कॉलमनार एपिथेलियम, वो एक सिंगल लेयर का तो होता है मगर इरेगुलर शेप का होता है, और जो इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो उसको उससे अटैच होती है, ठीक है। मगर इसमें क्या है कि स्ट्रेटिफाइड बोला गया। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि मतलब मल्टीपल लेयर्स का होता है, मगर ये जैसे कि इसका नाम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, सो ये मल्टीपल लेयर्स का दिखता तो है बट ये इस तरह से वर्क नहीं करता। एपरेंस टू बी स्ट्रेटिफाइड थ्रू दे आर एक्चुअली नॉट, ठीक है। फिर इसकी लोकेशन क्या हुई? लोकेशन ये है कि लाइनिंग ऑफ एयर पैसेज में प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ सर्टेन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन्स में मतलब मैं आपको सिंपली बताऊँ, फॉलोपियन ट्यूब्स होता है जो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, वहाँ ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है सीलिया मस्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखिए आप, इसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ये सीलियास होते हैं, ठीक है। सो कॉलमनार प्रेजेंट है, ये मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं बट एक्चुअली इनका ऐसा वर्क होता नहीं है। सो ये सीलिया जो होते हैं वो हमारे प्रोटेक्शन में एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं।